बोली तेरे एक चैनल नाल मेरे बेटे नूं कोई इहो जिहा नहीं गुनाह नहीं मिलना। ये एक मां दा दर्द बोल रहा है। तेरे भी घर बेटे ने, बेटियां ने, भैन भरा ने, सारे ने। तू बाग विच बह के बगीचे च ठंडी हवा विच तू लिखना पिया है। तेनों थोड़ी बहुती शर्म होनी चाहिए। जे ओहदे कोल कोई चीज बरामद होती सानू लिया के दसना ही तुहाडा पुत्तर है करदा भी है। जे तुहाडे घर है कुछ हुंदा भी है आई कुछ हमें इंसाफ चाहिए। एनसीबी के जितने भी उनके अधिकारी हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए। बस यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक चीज हम जरूर कहेंगे कि ये उनकी पत्नी का दर्द आप समझ सकते हैं कि पत्नी अभी सिर्फ उम्र इनकी 23 साल है और अभी जो अकेली रह गई, एक बेटा है इनका। क्या जिंदगी जो आगे पड़ी हुई है, जिस तरह की वो तस्वीरें हैं, जिस तरह की सभी ने वो वीडियोस देखी है, क्या वो ये कभी स्वीकार कर पाएंगे कि उनके पति के साथ क्या हो गया? आंटी जी क्या कहेंगे आप? क्या आपने तो बिल्कुल सब कुछ लाइव अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ और आपने क्या देखा? ਜਿਹੜਾ मैं लाइव अपनी अखां दे नाल अपने बच्चे दा मैं शरीरत और मैं ਉਹਦੇ शरीरां 'ਚ मैं चोटां दे निशान और प्रेसां दे गरमराड़ां दे और ਜਿਹੜਾ प्राइवेट पार्ट दा ਉਹਨਾਂ ਨੇ हालात कीती है ना, वो मैं बड़ा ਵੱਡਾ जिगरा लैके ते मैं अपने बेटे ਨੂੰ देखिया। मेरी ਇਹੋ ही है कि मेरी बेटे दी इंसाफ दी सब कुछ सीबीआई करे। सीसीटीवी कैमरा पेट्रोल पंप के अंदर है सी, इन्होंने जाके बंद करवा छड्डिया। जिहड़ियां मैं वीडियो बनवाइयां ही मेरा फोन खो के लै गए। मैनू नहीं पता वो है ने कि जां डिलीट हो गई। जिहड़ियां चीजां मैं तुहानू दसनियां पई। एक चीज और माता जी, शहीदी आपके बेटे को मिली हुई है, पूरे सेना सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है कि जसविंदर जी या फिर किसी ऐसे मामले में थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? टिप्पणी करने वाला सिर्फ एक आदमी, एक ही आदमी है ना। जदों ओहदे घर ये बीती हैगी ना, तो फिर मैं कहना आशीष जी मेरे सामने आ, अज तेरे दिल विच किस तरह पेट्रोल वाले भांबड़ मचे ने। मेरे सामने आए, मेरा इंटरव्यू ले, मेरे बेटे दी वीडियो देखे, मेरे पिंड विच आन के पूछे लोकां नूं कि मेरे बेटे किहो जे सी और किस तरह दे सी। आशीष कोहली तेरे एक चैनल नाल मेरे बेटे नूं कोई इहो जिहा नहीं गुनाह नहीं मिलना। ये एक मां दा दर्द बोल रहा है। तेरे भी घर बेटे ने, बेटियां ने, भैन भरा ने, सारे ने। तू बाग विच बह के बगीचे च ठंडी हवा विच तू लिखना पिया है। तेनों थोड़ी बहुती शर्म होनी चाहिए। माता जी, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो पूरी आवाम जो है वो जसविंदर जी के लिए इंसाफ मांग रही है। हमारे जो दर्शक हैं लगातार वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ना कहीं ये गलत बहुत ज्यादा हुआ है। तो आप जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम नूं अपनी आवाज सुनाना चाहनी हाँ कि जम्मू कश्मीर की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जेडे मीडिया वाले ने, जेडे सारे ने, वो मेरी आवाज सुन के प्रधानमंत्री तक पहुंचान, जेड़ा मैनू इंसाफ मिले। तो ऐसे आपने सुना है, और मैं भी एक चीज जरूर बोलूंगी, किसी माँ की बद्दुआएं मत लो। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, भगवान इंसाफ करेंगे, लेकिन किसी भी माँ की ना बद्दुआएं मत लो, क्योंकि जब कहते हैं माँ की ना जो दुआएं होती हैं वो भी काम करती हैं और बद्दुआएं ज्यादा काम करती हैं। तो सभी के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। इंसाफ तो हो ही जाएगा क्योंकि भगवान देख रहे हैं, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो मेरा रिपोर्टर है ये, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया जी, आपके ही दीवानगढ़ में ये इंसिडेंट हुआ है, आप क्या कहेंगे? स्पेशली आप जसविंदर जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मैम, जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो एक ही रिपोर्टर है जम्मू में। उनको पता नहीं है, वो पार्क में बैठ के वीडियो बनाता है या अपने ऑफिस में बैठ के बनाता है। एक और हमारे रिपोर्टर हैं पवन शर्मा, उन्होंने भी थोड़ा सा गलत रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उन्होंने वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दी। उनको सच्चाई पता चल गई। मेरा गांव है ये, मैं इनके बिल्कुल पास रहता हूँ। जसविंदर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये पूरा परिवार बिल्कुल एक नॉर्मल जो लोग रहते हैं उनकी तरह हैं। कोई भी एलिगेशन नहीं है। 2 भाई जो हैं दोनों घर में मुलाजिम थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनको क्या ज़रूरत थी किसी गलत काम में जाने की?
तो इनका जो बड़ा भाई भूपिंदर है उसको फंसाया गया था झूठे केसों में, और उसके बाद लेकिन ट्रायल फंसाने हुआ के जब बाद एक चीज है कि कोर्ट ने तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल दोनों केस जो थे दोनों में बिल्कुल डिस्चार्ज किया है, किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट इनकी जो है वो नहीं पाई गई। और उनके बाद कुछ मीडिया वाले कह रहे थे कि इनका भाई जो है वो एक अरेस्ट है, तो हमने कल भी मीडिया आए थे सभी मीडिया वाले जो जम्मू से मैंने बुलवाए थे, वो सभी आए थे, उन्होंने सबने देखा कि इनका भाई जो है वो घर पे है। तो कुछ फेक जो वीडियो चला रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सच्चाई को जाने बिना, तथ्य को जानने के बिना किसी भी तरह की कोई जो वीडियो है वो ना चलाएं, क्योंकि इस वक्त इस परिवार में दुख है और हम जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं, किसी को नहीं पता है, बाहर के लोग जो हैं उनको एक नहीं चीज पता। सोनू जी मैं कहना चाहूंगी कि अगर माता जी की बात करें तो बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा जिगरा करके ये चीज उनको कहनी पड़ रही है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बड़ा दलेरी वाला काम है ये, क्योंकि अगर माता जी की बात करें तो मेरे ख्याल में इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो कुछ बोल ही ना पाता, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा जिगरा करके बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दो। क्या कहेंगे आप माता जी? बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सबसे पहले एसआईटी बिठाई जाए, वो एक टीम गठित करे, उसके बाद जो केस है ये सीबीआई को रेफर करे। हम भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले, कोई भी परिवार जो है जो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं वो ही कहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल आप सभी भी कमेंट के जरिए अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, किसी भी माँ की बद्दुआ मत लो। बहुत बहुत ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। माता जी जिन्ना मुड़ेगी मारिया गया है, बड़ा गलत किया उन्हें। ਬੜਾ ਕੱਲ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਈ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸਕਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਉਹਦੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कि जिस तरह से टॉर्चर किया गया शहीद जसविंदर जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी और बड़े बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया। इस तरीके से हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि उनके फ़ोटोज़ देखे, वीडियोज़ देखे, और उनकी माताजी भी वहाँ पे थे, हमने जो देखा है बहुत ही दर्दनाक थी। और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना थी ये। हमारा यही कहना है कि पहली बात तो वो एक सैनिक था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान था, और उसके साथ ऐसा करना बहुत ही गलत था। और बाहर से पंजाब से एनसीबी की टीम आके यहाँ पे जम्मू की लोकल पुलिस को ना इन्फॉर्मेशन देते हुए और उस लड़के को, हमारे भाई को, जसविंदर सिंह को जो लेके गए हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उस घटना को देख के हमारा जो पूरा इलाका है, आरसपुरा सुचेतगढ़ इलाका है, पूरा एक खौफनाक उसमें चला गया है कि वो सोच भी नहीं सकता कोई बंदा ऐसी की ऐसी घटना हो सकती है। होनी घटना है, आज तक ऐसा नहीं है। एनसीबी को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको कहां से ऐसी पावर मिल गई कि किसी आदमी की जान लेने के उनको आदेश मिला हुआ है। क्यों कि बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। अभी पीछे 2 साल पहले एक गाड़ियाँ उड़ाई थी सीआरपी की, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उसको रियाज नाम का जहाँ क्या है मुसलमान, उसको पकड़ा गया है, वो आज जेल में घूम रहा है, हमारे देश के जवाइयों की तरह रह रहा है पाकिस्तानी। लेकिन ये जो सैनिक था, ये देश की रक्षा करने वाला था, ये दिन रात बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम चैन से सोते हैं। उसको कौन सा इनके पास जो ऐसा कोई सबूत आया कि जिसने उसकी जान ही ले ली, और जान भी इस तरीके से लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले मुगल राज में होता था, वो भी ऐसा नहीं करते थे जैसा इसके साथ में इन्होंने व्यवहार किया है। ये बहुत निंदनीय व्यवहार है, ये बहुत गलत बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ
अभी उनके पीछे, उस जसविंदर सिंह के पीछे उसके परिवार में 4 साल का बच्चा छोड़ गया है। वो मिसेज है उसकी 18, 28, 29 साल की है। अभी उसकी एक बहन है, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। माता जी बेचारी विडो है, उनका कोई इसके इनकम का सहारा नहीं रहा। अभी उनको पूछा जाए कि इनका पालन पोषण कैसा होगा। कल यही बच्चा 4 साल से बड़ा होगा, जवान होगा, तो अपनी माता जी को ये पूछेगा कि माता जी मेरा पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कौन थे। देन वो कौन उसको बताएगा। ये बहुत निंदनीय घटना है। इन्होंने जो भी किया है एनसीबी ने, ये एक रंजिश के मुताबिक किया है। ये कोई उसमें के पास उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसका ऐसा काम नहीं था, किसी काम में इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने एक रंजिश निकालने के लिए उसकी डेथ की है, और ये डेथ नहीं हुई है, ये उसकी हत्या हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और आने वाले टाइम में एनसीबी, पुलिस, जहाँ कोई और भी किसी को ये हदायत मिल जाए कि आइंदा के लिए ऐसा काम नहीं करना है। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ, और खास करके पूरा समाज, हमारा पूरा गांव शौक में डूबा हुआ है। क्यों कि एक अनहोनी बात की है, जो कि आज तक मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, 32 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ। हमने बहुत मिलिटेंट पकड़े, बहुत उनको टार्चर किया, लेकिन ऐसा टार्चर नहीं किया जैसे इन्होंने किया हुआ। हमने कितने पकड़े, हमारा काम था पकड़ना, पुलिस के हैंड ओवर करना। पुलिस का काम है जज के पेश करके उनको जेल में भेजना, जो उसका बनता है वो जज जानता है वो क्या है। लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, और ये जो इसकी डेथ हुई है, मेरे ध्यान में, मेरी जो सोच है, इनकी डेथ इन्होंने सांबा में, जम्मू में ही की है। ये एक इस लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये इसको शिफ्ट किया गया है अमृतसर में। यहाँ के जो भी हमने पेपर देखे हैं, उसमें कहीं भी एनसीबी, अमृतसर का, पंजाब का कोई जिक्र नहीं है। वो इन्होंने ही किया है, सिर्फ इसलिए कि जहाँ हो जाएगा कुछ तो लोकल सोसाइटी है, लोकल लोग हैं, सभी आके हमें घेरेंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा है कि बाहर ले जाएं, बाहर जाएंगे तो क्या है, 1, 2, 3 आदमी जाएंगे, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। सर एक चीज है, कानून सबके लिए एक है। यहाँ पे कुछ हो, अमृतसर में हो, पंजाब में हो, यहाँ पे किसी और स्टेट में हो, लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा, इंसाफ होगा। ये देखो, कानून सभी के लिए एक है, मैं भी मानता हूँ कानून सभी के लिए एक है, लेकिन कानून को अंधेरे में रखने के लिए इन्होंने इसको शिफ्ट किया है अमृतसर में, ताकि यहाँ पे जो कानून है, मैं मानता हूँ कानून एक, लेकिन कानून का जो करना है, इस्तेमाल करना है, वो अलग अलग है। नहीं तो इन्हों का काम था इसके परिवार को बताते, आपका आदमी कहाँ है, किस हालत में है, उससे इनकी मुलाकात करवानी चाहिए थी, बातचीत करवानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने 3 तारीख को उठाया और 20 तारीख तक किसी को मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? कि ये अपनी गलती को छुपाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मिलने नहीं दिया है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अभी सरकार से, मैं गृह मंत्री साहब से अनुरोध करता हूँ कि इनके बच्चों का ध्यान किया जाए, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, ताकि मिसेज इनकी ग्रेजुएशन है, बच्चा छोटा है, बच्चा मैं मानता हूँ छोटा है, मिसेज ग्रेजुएशन है, अगर उनको जॉब दे सकते हैं तो दे सकते नहीं, देंगे, देने चाहिए। मैं ये उनसे गुजारिश करता हूँ। बस मैं इतना ही कहता हुआ अपने आप को विराम देता हूँ। बिल्कुल, आप सभी भी कमेंट के जरिए अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें शहीद जसविंदर जी की, बीएसएफ के जवान थे और उनके साथ ये सब हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता, आम लोग जो रहते हैं, क्या वो सेफ हैं? कमेंट के जरिए आप सभी अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।